हेलो स्टूडेंट, अब तक आपने क्या सीखा है? फैराडे के लॉ किसके ऊपर बेस्ड थे वो आपने सीख लिया। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दे देंगे तो उसकी जो कंडक्टेंस होगी, मतलब वो गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वीक होगा, वो हमें डिस्कस करना है। उससे पहले आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि कोई भी सब्सटेंस है वो क्या हो सकता है, गुड कंडक्टर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का, इंसुलेटर हो सकता है या फिर सेमीकंडक्टर होगा। मतलब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री में जा रहे हैं। क्या देखा जी हमने कि कोई भी सब्सटेंस होगा वो क्या हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, इंसुलेटर हो सकता है या फिर सेमीकंडक्टर हो सकता है। कंडक्टर किसको बोलोगे? जो अपने अंदर से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है जी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या देखोगे जी आप, जिनके अंदर क्या होगा, कंडक्टिविटी की जो रेंज होगी वो क्या होगी, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होगी। जैसे इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, आपने फर्स्ट यूनिट में देखा था, क्या देखा था, 14 ग्रुप की लैटिस ली थी आपने, उसमें क्या करते थे आप, डोपिंग करते थे। मतलब सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आप क्या करते थे, इम्प्योरिटी बाहर से ऐड करते थे, तो उसमें एन टाइप पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाते थे। जैसे है आपके पास गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है जी। उसके बाद है इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको बोलोगे आप, एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में पास हो, बिल्कुल ना के बराबर क्या मिलती हो आपको, इलेक्ट्रिसिटी मिलती हो। फॉर एग्जांपल क्या बनेगा जिसका, प्योर वाटर है, प्योर वाटर, या फिर वुड है या ग्लास। ये सारे के सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या है, नेग्लिजिबल अमाउंट में पास होती है। उसके बाद चलते हैं जी, अब हम कंडक्टर के दो टाइप में फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे अब इनकी। एक है मेटालिक कंडक्टर, दूसरा है जी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। रीजन क्या था जी, कंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मेटालिक में और इलेक्ट्रोलाइटिक में। इसका रीजन ये था कि यहाँ पे जो करंट कैरिंग स्पीसीज होंगी वो क्या होंगी, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि यहाँ पे जो करंट कैरिंग स्पीसीज होंगी वो क्या होंगे, आयंस होंगे। मतलब क्या है जी, करंट कैरिंग स्पीसीज के बेस पर आपने क्या किया है, कंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है मेटालिक कंडक्टर और एक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसमें जो कंडक्टेंस मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल क्या आ जाएगा जी इसमें, इसका सारी की सारी मेटल्स है या फिर एलॉयज है या फिर क्या बनेंगे जी, कुछ अदर मटेरियल जैसे ग्रेफाइट है, कार्बन ब्लैक है या फिर सम पॉलीमर। सारे के सारे पॉलीमर नहीं आएंगे जी, यहाँ पे कुछ एक पॉलीमर भी आएगा। इनके अंदर जो कंडक्टेंस मिलेगी, मतलब करंट जो मूव करेगा वो किसकी वजह से मूव करेगा, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से मूव करेगा। जबकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टेंस आपको मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी, आयंस की वजह से। क्या होगा, जब फ्लो ऑफ आयंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हैं उनके अंदर जो कंडक्टेंस आपको मिलेगी वो किस वजह से मिलेगी, जब आयंस का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं मोल्टन NaCl की, मोल्टन NaCl में जब आपने क्या किया था, एक्सटर्नल सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया गया था इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो वहां से आपने देखा था कि सारे के सारे जो Na पॉजिटिव हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे, और जो Cl नेगेटिव है, अनायन है, वो क्या है, आप हर एक अनायन है जो क्या कर रहा था, अपने रिस्पेक्टिव
आयन का, उसी से क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है जी, तो आपने क्या पढ़ लिया यहाँ से, कोई भी सब्सटेंस है वो क्या हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे सकता है, या फिर क्या हो सकता है, इंसुलेटर बिल्कुल ही पास ना होने दे, या फिर क्या हो सकता है, बीच की रेंज का हो सकता है, मतलब ना तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, ना ही बिल्कुल कम हो, बीच की रेंज का आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या देखा जी कि जो कंडक्टर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो उसमें क्या देखोगे आप कि जो करंट कैरिंग स्पीसीज है वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। जैसे मेटालिक कंडक्टर है, उसमें जो कंडक्टेंस मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से, जबकि यहाँ पे जो आपको कंडक्टेंस मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी, आयंस की वजह से। जब आयंस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन होगा, मूवमेंट होगी, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। अब आपने इसके एग्जांपल देख ली, जैसे मेटालिक कंडक्टर के अंदर आप एग्जांपल किसका दे सकते हो, मेटल का दे सकते हो। मेटल में जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, ये सारे के सारे क्या हैं, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे H2SO4 है, HCl है, या NaOH है, KOH है, KCl है, ये सारे के सारे क्या हैं जी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हैं। उसके बाद क्या है जी, जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है जी, वो दो टाइप का हो सकता है। किस बेस पर है वो, इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जी, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये जो क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग और वीक के अंदर, वो किस बेस पे है कि जब आप उस इलेक्ट्रोलाइट को, किसी भी मटेरियल को जब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हो, एडिशन के बाद जो नंबर ऑफ आयंस जनरेट होते हैं, अगर आपने मान के चलो एग्जांपल लिया जैसे NaOH, वाटर के अंदर डाला, तुरंत क्या बन गए, आयंस अलग बन गए, मतलब जितने मोल आप लेके चले थे ऑलमोस्ट वो सारे के सारे आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गए। ये है जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पार्शियली डिसोसिएट, जैसे एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि जितने मोल आप लेके चलोगे वो सारे के सारे आयंस के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे, बीच में क्या आएगा जी, इक्विलिब्रियम का साइन आएगा। तो ये थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये थे वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद अब हम चलते हैं जी, पिछली बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन कि मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर दोनों के बीच का डिफरेंस समझाओ। तो अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एक बार नोट कर लो जिसको, देखो। उसके बाद देखो जी, क्या देखना है आपको, डिफरेंस देखना है। एक बार पेपर में ये पूछा था कि डिफरेंस बताओ मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच में। तो सबसे पहला डिफरेंस तो है इनकी डेफिनेशन के बेस पर ही। यहाँ पे जो करंट कैरिंग स्पीसीज होंगी, करंट कैरिंग स्पीसीज होंगी, जो वो क्या होंगी, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे जो करंट कैरिंग स्पीसीज होंगी वो क्या होंगे, आयंस होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, मूवमेंट होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वहां से आपको करंट मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर क्या होगा, आयंस का फ्लो होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। उसके बाद क्या देखना है जी, यहाँ पे जो है, जो लैटिस बनी हुई है मेटल की, मान के चलो आपने कोई मेटल ली है, उसके साथ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन डाल दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो जी, जब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो सिर्फ यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देखने को मिलेगी। मतलब जो लैटिस बनी हुई है मेटल आयन की, वो एज इट इज बनी रहेगी। मतलब क्या लिखोगे, नो डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस,
सब्सटेंस में कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होता जब करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये जो लैटिस बनी हुई है ये नहीं डिकम्पोज होती। जबकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेके चले हो, मतलब जो सब्सटेंस लेके चले हो, वही क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन की तरफ चला जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलोगे, डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे क्या होती है, डिकम्पोजिशन होती है सब्सटेंस। उसके बाद क्या बोलोगे जी, थर्ड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो यहाँ पे मिलेगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब क्या है जी, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मेटालिक के अंदर कम होगी। उसका रीजन क्या है जी, वो देखो आपने क्या किया, ये लैटिस ली, यहाँ पे लैटिस लेने के बाद आपने इसको नीचे से क्या किया, हीट करना स्टार्ट कर दिया। हीट करने के बाद क्या होगा जी, जो ये कर्नल है, मेटल आयन है, जो ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, हीट लेके वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वाइब्रेशन की वजह से अब ये मेटल आयन क्या होगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में क्या कर देगा, रिस्ट्रिक्शन कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मूव होने से रोकेगा। ऐसे ही यहाँ पे होगा, ऐसे ही यहाँ पे होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी तो करंट क्या मिलेगा, आपको कम मिलेगा। तो क्या बोलोगे जी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है जो क्या होती है, यहाँ पे डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों होती है डिक्रीज, क्योंकि ड्यू टू वाइब्रेटिंग कर्नल क्या कर लेते हैं, करना स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी पोजीशन के अराउंड क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या आती है, प्रॉब्लम आती है और इलेक्ट्रॉन अच्छे से मूव नहीं करेंगे तो आपको करंट अच्छे से नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है जो क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होगा जी, कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी, किसके साथ, टेम्परेचर बढ़ाने से। उसका रीजन ये रहेगा जी कि जो आपके पास आयंस है, जैसे उनको हीट मिलेगी, हीट मिलने के बाद क्या होंगे, वो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या होगी, हीट देने से कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो आयंस के बीच का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जैसे ही आप उसको हीट दोगे। और वो अट्रैक्शन कम हो गई तो उससे क्या होगा, आयन अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जल्दी जल्दी से मूव करेंगे, जल्दी जल्दी से मूव करेंगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट डिफरेंस देखते हैं अब इनके अंदर। लास्ट डिफरेंस क्या है जी, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो किसकी वजह से होगा, बाय वाइब्रेटिंग कर्नल जब वाइब्रेट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में दिक्कत आएगी, जिसको आप क्या नाम दोगे, रेजिस्टेंस का नाम दोगे। मतलब करंट आपको क्या मिलेगा, कम अमाउंट में मिलेगा। जबकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट इंटरआयनिक अट्रैक्शन। मतलब क्या है जी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, मतलब आयंस को मूव करने से कौन रोकेगा, या तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा गाढ़ा होगा तो ज्यादा गाढ़े के अंदर क्या होगा, आयंस को मूव करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी। या फिर क्या होगी, अगर आयंस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से आयंस क्या है, एक दूसरे के
एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। अगर एक दूसरे से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा, वहां पे कंडक्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो आपने यहाँ पे क्या सीख लिया, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच का डिफरेंस। पहला डिफरेंस आपने यहाँ पे क्या देखा था, करंट कैरिंग स्पीसीज के बेस पर, कि यहाँ पे जो करंट कैरिंग स्पीसीज होंगे वो क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि यहाँ पे क्या होंगे, आयंस होंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या देखा यहाँ पे कि मेटालिक कंडक्टर के अंदर क्या है, जो करंट फ्लो करता है तो उस टाइम पे डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर नहीं होती, मतलब मेटल की जो लैटिस बनी हुई है वो एज इट इज बनी रहती है, जबकि यहाँ पे क्या होती है, डिकम्पोजिशन होती है मैटर की। उसके बाद तीसरा डिफरेंस आपने यहाँ पे क्या देखा है जी, कि इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस क्या होती है, मेटालिक कंडक्टर की कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि कर्नल क्या करना स्टार्ट कर देते थे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते थे, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, मतलब रिस्ट्रिक्शन आएगी, जिसकी वजह से करंट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरआयनिक अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। अट्रैक्शन कम होगी तो आयंस क्या होंगे, जल्दी जल्दी मूव करेंगे और आपको ज्यादा करंट मिलेगा। उसके बाद लास्ट डिफरेंस क्या था जी, कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो किसकी वजह से होगी, वाइब्रेटिंग कर्नल। कर्नल जब वाइब्रेट करेंगे, मतलब जो मेटल आयन है वो वाइब्रेट करेंगी, तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफर होगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो किसकी वजह से होगा, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। आप खुद देख सकते हो, अगर कोई चीज गाड़ी है तो उसको मूव करने में क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसी टाइप से क्या होगा, इंटरआयनिक अट्रैक्शन, अगर अट्रैक्शन आयंस के बीच में ज्यादा है तो मूवमेंट में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो आज आपने सीख लिया जी, क्या सीखा है, कंडक्टर और मतलब मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में सीखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इन सब छोटी छोटी टर्मों के बारे में हम जानेंगे। थैंक यू।